कल्पना कीजिए एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और भविष्य को हिला सकता है। मिडिल ईस्ट में इस समय एक खतरनाक टकराव चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच। तो इस वीडियो में हम इराक, इजराइल और अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में ना कोई शोर शराबा होगा और ना कोई फेक न्यूज होगी। हम बात करेंगे पूरे फैक्ट के साथ कि आखिर इन तीनों देशों के बीच ये युद्ध शुरू हुआ क्यों। इस युद्ध में मिसाइलें दागी जा रही है, तेल के भंडार जल रहे हैं और पूरी दुनिया डर रही है कि कहीं ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये युद्ध शुरू क्यों हुआ और इसमें अमेरिका क्यों कूद पड़ा और क्या ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। और आज हम पूरे युद्ध की सच्चाई समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस युद्ध की असली वजह। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की दुश्मनी नई नहीं है। कई सालों से इजराइल का आरोप है कि ईरान गुप्त रूप से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और इजराइल का यह डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो वह उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। और इसी वजह से इजराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर हमले भी कर चुका है। और हाल ही में अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर कई बड़े हमले किए, जो कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। और इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों और तेल के भंडार बर्बाद हो गए और इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और यह टकराव धीरे धीरे युद्ध की स्थिति में बदल गया। अब बात करते हैं कि आखिर अमेरिका इस युद्ध में क्यों आया। अब सवाल उठता है कि अमेरिका को इससे क्या मतलब। असल में इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला, इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है और अमेरिका दशकों से इजराइल की सुरक्षा की गारंटी देता है। दूसरा, मिडिल ईस्ट का तेल। दुनिया का लगभग 20% तेल एक संकरी जलमार्ग से गुजरता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहते हैं। अगर यहाँ युद्ध होता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक सकती है। तीसरा, ईरान का बढ़ता प्रभाव। ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों में चिंता का विषय बना हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये युद्ध कितना खतरनाक है। यह युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है, इसके तीन बड़े खतरे हैं। पहला, तेल संकट। इस युद्ध के कारण तेल की कीमतों में अचानक तेजी से वृद्धि हुई है। अगर तेल की सप्लाई रुक गई तो पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा, सामान महंगा और महंगाई भी बढ़ जाएगी। दूसरा, साइबर युद्ध। आज का युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं होता, हैकर्स भी युद्ध लड़ते हैं। इस युद्ध में दोनों पक्ष साइबर हमले भी कर रहे हैं जिससे बैंक, कंपनियां, इंटरनेट सिस्टम प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा, पर्यावरण और इंसानियत। तेल के डिपो और फैक्ट्रियों पर हमलों से भारी प्रदूषण फैल रहा है और कुछ जगहों पर तो जहरीली बारिश और हवा में जहरीले धुएं की भी चेतावनी दी गई है। अगर ये युद्ध इसी तरह बढ़ता चला गया तो इस युद्ध के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, जिससे शेयर बाजार गिर सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है और वैश्विक व्यापार रुक सकता है। और इस युद्ध के कारण कई हजारों फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है, एयरलाइनों को अरबों का नुकसान हुआ है। और अगर ये युद्ध और फैलता गया तो इसमें कई देश जैसे सऊदी अरब, रूस, चीन और कई अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं और ये युद्ध दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है। और विशेषज्ञ मानते हैं अगर ऐसा हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरह हालात बन जाएंगे, क्योंकि अगर आज दुनिया में पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है, एक क्षेत्र में युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ईरान, इजराइल, अमेरिका का यह टकराव सिर्फ तीन देशों की लड़ाई नहीं है, यह दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य पर सवाल बन चुका है। अब सवाल यह है, क्या दुनिया इस युद्ध को रोक पाएगी या इतिहास एक बार फिर एक बड़े वैश्विक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए इस दुनिया में मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका होगा ये युद्ध। और किसी ने भी अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा और मानव प्रजाति के लिए भी एक सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है।